बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर आज हम अपना आर्ट वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पहले तो रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई नया काम करें या जब भी कोई भी काम स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला को याद ज़रूर कीजिएगा। बेशक अल्लाह ताला उस चीज़ में बरकत डालने वाला है और हमारे कामों को आसान करने वाला है। आज के सेशन में मैं आप लोगों से काफ़ी सारी डिटेल में हम चीज़ें सीखने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से। हिना कौन कैसे पकड़ते हैं, होल्डिंग मेथड क्या होता है, ट्राई टू यूज़ ओनली स्मॉल साइज़ ऑफ कॉर्न विच इज़ ईजी टू कैरी एंड फ्रेंडली यूज़, मैक्सिमम 40 ग्राम ऑफ कॉर्न। अब यहाँ पे बात की है कि जो मेहंदी कॉर्न होती है वो होल्डिंग का उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से होल्ड करना है। ये जो तरीका होता है ये ठीक नहीं होता। अच्छा, ये तीनों तरीके ठीक है, सॉरी, ये तीनों तरीके जो उनसे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपको ना खुद उसका देखना होता है कि आप किस तरह का आर्ट बना रहे हो। उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने होल्डिंग साइज़ को ना और पोजीशन को चेंज करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इस हाथ को चेंज भी करेंगे, होल्डिंग स्टाइल को भी। और वो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि कब हमने कौन सा स्टाइल करना है और कौन सी पोजीशन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने स्मॉल साइज़ कौन यूज़ करनी है। वो तो हमने पहले ही सीख लिया है कि हमने स्मॉल साइज़ कौन बना ली है और उसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि 40 ग्राम यूज़ करनी है। जो कौन हमें बाहर से मिलती है वो गिन के, ठीक है, पूरा 50 ग्राम होती है। उसमें से अगर 40 ग्राम निकाल देंगे तो वो 40 ग्राम हो जाएगा। मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ मैं 25 ग्राम यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी मेहंदी कोन जो सी मेरी मेहंदी कोन है ना वो भी 50 ग्राम है। मैं आपको बताती चलती हूँ कि जो मेरी मेहंदी कोन है ये वाली, इसको भी अगर कहीं से आप नाप करेंगे ना, नाप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्राम करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगी 50 ग्राम। तो इस मेहंदी कोन को मैं दो हिस्से इसके करती हूँ तो वो मेरी आ जाती है 25 ग्राम की। ठीक है, और अगर मुझे ब्राइड के लिए मेहंदी यूज़ करनी होती है, अगर उनका बहुत नॉर्मल डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो कम से कम ना 25 की मेरी कितनी लग जाती हैं, 3 लग जाती हैं ब्राइड के लिए। और अगर थोड़ा सा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा नहीं लगती हैं। 4 कौन सी, 25। और बड़ा जो मेरी मेहंदी कोन है वो कितनी, 2 लगती हैं, बड़ी 2, एक पूरी ब्राइड के ऊपर। इसमें 4 साइड आ जाता है, ठीक है, 4 साइड मतलब हैंड्स आ जाते हैं ऊपर नीचे, और उसके बाद फीट भी आ जाता है। मिनिमल फीट है, बहुत ज़्यादा हैवी फीट नहीं। तो ये कितने होंगे, यानी 4 कॉन्स लग जाएंगी अगर हैवी है ज़रा। और अगर ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मल है, 3 तो लाजमी लगती हैं ब्राइड के लिए। ये आपके डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। अब जो ये इन्होंने स्टाइल्स बताए हुए हैं ये चेंज होगा आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, वो हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। अब बात आती है पोजीशन की। ऑलवेज यूज़ हार्ड पिलो फॉर सपोर्ट ऑफ लाइन्स एंड हैंड। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने क्या करना है, पोजीशन पे पहले बात करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अभी तो मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन दिखाई जा रही है ये इतनी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर एक एंगल बना के दिखाऊंगी जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा क्लोज करूंगी। अच्छा, ये ब्राइड बैठी है, ठीक है, इस एंगल पे। अच्छा, यहाँ पे हमारी ब्राइड बैठी हुई है बिल्कुल सामने, और बिल्कुल इनके सामने हम हैं। ये लाइट से अभी दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी ब्राइड बैठी है और हमने कभी भी उनके सामने नहीं बैठना। अब हमने बैठना कैसे है, ये हल्का सा मैं बना देती हूँ, ठीक है। हमने जब भी बैठना है अपने ब्राइड के, ये मेरी ब्राइड है, सामने करके, ना तो मैं बिल्कुल राइट साइड पे बैठूंगी, ना तो मैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बैठूंगी। तो मैंने बैठना कैसे है, मैंने इस एंगल में बैठना है, ठीक है, ना तो इस साइड पे, ना इस साइड पे, ना इस साइड पे। ये तकरीबन हमारा जैसे एक घड़ी है ना, घड़ी के 8 बजते हैं, और ये हमारा होता है तकरीबन, ये कौन सा एंगल आता है, अगर हम दूसरी तरह से एंगल चेक करें, ये हमारा एंगल आता है 9
यहाँ पे हमारा ये आता है हमारा 100 एंगल, ठीक है, 100 डिग्री का। 100 डिग्री आता है यहाँ पे हमारी। ये हो गया, नहीं 100 नहीं, 100 से ज़्यादा है, 100 एंड हाँ 110 डिग्री के एंगल पे हम लोग बैठते हैं अपने ब्राइड के, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से देखूं तो हम उसके बिल्कुल लेफ़्ट पे नहीं बैठते, बिल्कुल राइट पे नहीं बैठते, ना ही बिल्कुल सामने बैठना है। आपने किस तरह से बैठना है, हमने इस एंगल में बैठना है। जिस तरह अब ये है ना, अब आपको कैसे पता चलेगा ये आपकी क्लाइंट है, ये आपकी ब्राइड है, ये आप हो, तो आपने इस बिल्कुल ये जो इस तरह से बैठी हुई है ना, इस तरह से नहीं बैठना है। ये पिलो के लिए बताया हुआ है, आपने इस एंगल में बैठना है, ठीक है। ये आपका एंगल होना चाहिए कि इसको मैं उठा के इधर कर देती, यानी ये आपका पोजीशन होनी चाहिए, ये आपका एंगल होना चाहिए। तो ये आपका बेस्ट एंगल है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। और आप जब भी आप मेहंदी लगाओगे ब्राइड को, ठीक है, तो आपने इसी एंगल में बनाया। अब आप बात आती है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो किस तरह करना है, ये समझे। ये पूरे का पूरा बताती हूँ। ये कंप्लीट आपकी ब्राइड है, इसको भी छोड़ो, ये टेम्पलेट है ना, ये आपकी ब्राइड का हैंड है। तो आप क्या करोगे, आपने हैंड सामने नहीं रखना, ना आपने इधर बैठना है हैंड के, ना इधर बैठना है, आपने इस तरह से बैठना है। अगर वो भी मुश्किल हो रही हो ना, हाथ को हमेशा सीधा रखना है, प्रैक्टिस करते वक्त भी हाथ को सीधा रखना है, आपने इस तरह से बैठना है, ठीक है, कि आपका हाथ यहाँ से सीधा हो, ठीक है। अगर ये भी हो तो आपने इस तरह से कर लेना है, यानी आपने इस तरह तिरछा सा बैठना है, ना इस साइड से हाथ आना चाहिए ना इस साइड से। ये एंगल होगा आपका। आई होप आपको समझ आ गई होगी पोजीशन की, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपने याद रखनी है। आपका जो पिलो होगा ना, वो हार्ड यूज़ करना है आपने। अच्छा, मैंने पर्सनली एक पिलो बनाया हुआ है मेरा खुद का, मैं अगर आपको भी दिखा सकूँ, मैं आपको दिखाती हूँ।